हेलो स्टूडेंट, मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज के हम क्लास में आपको लेक्चर 3 करेंगे त्रिकोणमिति का, क्लास 10th का, जो हमने इसके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 डाल दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगा होगा और ये उसका वो लेक्चर 3 होगा। इसमें हम पूरे मतलब त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर दिए हैं और मेरे को भरोसा है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं हमसे कि सेक 11/कोसेक 79 का मान। आइए बाबू मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनेगा ये, देखिएगा यहाँ पे। हमें दिया है क्या, सेक 11/कोसेक 79। तो मैं आपको बाबू एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझिएगा। बट्टा की केस होगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, साइन बटा कॉस, टेन कॉट, सेक और कोसेक, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। साइन के साथ कॉस का कॉम्बिनेशन होगा, टेन के साथ कॉट का होगा और सेक के साथ कोसेक का, और ऊपर नीचे रहेंगे। और दोनों एंगल मिला के अगर 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे देखिए 11 डिग्री और कितना 11 और ये कितना है हमारा 79, ये दोनों जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू हमारा 90। तो हरदम याद रखिएगा कि ऊपर और नीचे दोनों एंगल मिला के अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या मारेंगे, 1 लगाएंगे। याद रहेगा ना बाबू, हरदम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। तो आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहे हैं बाबू, समझिएगा इधर। कह रहे कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर वाट। आइए बाबू सिखाते हैं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हमें दिया है क्या, कोसेक स्क्वायर कितना बाबू 57 माइनस के टेन स्क्वायर कितना, टेन स्क्वायर कितना बाबू 33। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा बाबू कोसेक 90 में से अगर हम 33 को घटा देंगे तो 90 में से 33 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 57। कितना हो जाएगा 57। और यहाँ पे हम क्या कर दें, इसका होल स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर, माइनस के क्या है टेन स्क्वायर कितना 33। अब देखिए आपने बाबू रूल पढ़ा होगा, याद भी है आपको, क्या रूल, कि कोसेक 90 माइनस थीटा हमने पढ़ा था, क्या होता है सेक थीटा। क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा कितना बाबू कितना 33, और माइनस के कितना टेन स्क्वायर कितना 33। चलिए, और आपने पढ़ा था एक रूल, याद भी होगा आप लोग को, मैंने बताया था बाबू कि आप लोग सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या है कि फॉर्मूला को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर 33 माइनस टेन स्क्वायर 33 क्या होगा, 1 होगा। हमारा आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 83 नंबर। कह रहे हैं सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। देखिए सेक और कॉट में कॉम्बिनेशन नहीं होता बाबू, एक को तोड़ना ही पड़ेगा। आइए यहाँ पे सिखाते हैं आपको। हमें दिया है क्या, सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस के कॉट स्क्वायर कितना 80 डिग्री। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे काम करिए, सेक 90 में से कितना घटा जाइएगा 10 आएगा 80, इसका होल स्क्वायर तो इसका भी क्या कर देंगे होल स्क्वायर, और एक को छोड़ देंगे, कॉट स्क्वायर कितना, कॉट स्क्वायर कितना बाबू 80 डिग्री। हमने रूल आपको पढ़ाया है बाबू कि सेक 90 माइनस थीटा क्या बताया था बाबू, कोसेक थीटा। क्या बताया था, कोसेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर है, थीटा कितना बाबू 80 डिग्री, और माइनस के क्या कॉट स्क्वायर 80 डिग्री, कॉट स्क्वायर 80। और यहाँ इसका रूल होता है बाबू, क्या रूल होता है, वो रूल होता है बाबू कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1। तो इसी तरह हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, और 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है tan 1 डिग्री प्लस tan 2 डिग्री सॉरी इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट कितना 89। देखिए बाबू, मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, अगर इधर tan क्या है बाबू हमारा 1, तो इधर देखिएगा tan कितना है 89, और इधर tan अगर 2 हो गया तो इधर tan क्या है 88। यहाँ पे डॉट डॉट है क्योंकि 1 से लेकर 89 तक जा रहा है, तो उसके बीच में देखिए tan 1 और tan 89, tan में ये 1 होता है। क्या होता है बाबू, ये अगर tan में रहेगा दोनों मिलाकर 90, तो समझ जाइएगा कि एक वैल्यू होगा। क्या होगा, वैसे ही आपका tan 1 से लेकर tan 89 तक आप जाइएगा तो एक बीच में आएगा बाबू tan 45। क्या आएगा, क्या आएगा प्यार बच्चों, tan 45। tan हमारा एक 45 आएगा। और आपको पता है कि देखिए 1 से तो 89 हो जाएगा, 2 से 88 हो जाएगा, 3 से 87 हो जाएगा, 4 से है ना आपका 86 हो जाएगा। उसी तरह सब हो जाएंगे, सबका मान 1 आ जाएगा, बट बीच में एक क्या होगा बाबू, tan 45 आएगा, और उसका भी वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है बाबू। क्या होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है। तो अगर tan में 1 2 3 डॉट डॉट करके दे दे 89 तक, तो आप चुपचाप क्या मानेंगे बाबू प्यारे बच्चों, 1। हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 cos 37 डिग्री बट्टा साइन 53 डिग्री। मैंने अब पहले ही आपका 81 नंबर क्वेश्चन बताया था कि साइन के साथ cos का कॉम्बिनेशन होता है, tan के साथ cot का होता है, cosec के साथ sec का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है 2 cos, यहाँ देखिएगा क्या दिया हमें 2 cos 37 डिग्री डिवाइड में साइन के कितना 53 डिग्री। ठीक है, तो देखिए बाबू ये ऊपर और नीचे 37 और 53 कितना होता है प्यार बच्चों 90। और हमने आपको क्या बताया था, ऊपर और नीचे दोनों एंगल मिलके अगर 90 हो जाएंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो ये 2 पहले से है, इसका वैल्यू 1 हुआ, और 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा प्यार बच्चों 2 आएगा। हमारा 2 इसका क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, साइन 63 बट्टा cos 27। तो देखिए साइन और साइन के नीचे cos का कॉम्बिनेशन है, और देखिए 63 और 27 मिलके 90 हो जाता है, 63 और 27 मिलके 90, तो वैल्यू क्या मारेंगे 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहे कि कॉट, कह रहे बाबू हमसे कॉट कह रहे 90 डिग्री माइनस ए। तो आपने हम लोग आपको बताया था कि कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो जब कॉट 90 माइनस थीटा दिया तो क्या होगा बाबू हमारा tan थीटा, तो tan ए, क्योंकि इसमें थीटा का काम ए कर रहा है तो ए आंसर होगा। तो हमारा tan ए किसमें, बी ऑप्शन में, तो बी हमारा राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा हमने बाबू आपको बताया था ना, क्या बताया था कि अगर tan में अगर बात करेगी, देखिए tan 10 और tan यहाँ पे 80 दोनों मिलाकर 90, वैल्यू 1 हो जाएगा। tan 15 और tan 75 दोनों मिलाकर 90, वैल्यू 1 हुआ, और 1 में 1 से हम गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना होगा प्यारे बच्चों 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, देखिए इसमें tan और cot का कॉम्बिनेशन है, tan 49 बटा cot 41, और 41 और 49 कितना होता है प्यारे बच्चों 90। और हमने बताया ऊपर और नीचे एंगल दोनों मिलकर अगर 90 हो जाएगा तो वैल्यू क्या मारिएगा 1, हरदम याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे हमें दे रखा है cos 1 प्लस cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट कितना cos 90। देखिए बाबू बाकी से मतलब मत रखिए, cos में 90 एक देखिए, और cos 90 का मान क्या होता है प्यारे बच्चों 0। क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। और आपको पता है कि 0 से अगर हम किसी भी संख्या में गुना करते हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो हमारा वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे इससे मतलब ही मत रखिए, यहाँ पे देख लीजिए खाली cos 90 0, और ये सब गुना में है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला भी बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्यारे बच्चों क्या कि साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान आप लोग को पता है प्यारे बच्चों कि साइन और cos कितने डिग्री के एंगल पे बराबर होता है, एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे बराबर होता है 45 पे। देखिएगा आप लोग जाके कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान 1/√2 ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आंसर क्या होगा, किस पे बराबर होते हैं 45 पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए साइन और कोस के कॉम्बिनेशन 18 और 72 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, जोड़ के 90। हमने बताया कि और बट्टे में हो और दोनों एंगल मिला के 90 हो जाए तो आंसर क्या मारेंगे, 1 मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए tan 65 और बटा में कॉट कितना 25, tan और कॉट के कॉम्बिनेशन है और दोनों एंगल मिला के 90 हो जाएंगे। वैल्यू कितना मारिएगा, 1। यहाँ पे मिस्टेक हो गया बाबू, दो का ऑप्शन 0 हो गया है, यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, सेक थीटा क्या होगा। और यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोस। और सेक और कोस का कॉम्बिनेशन गुना में होता है क्या प्यारे बच्चों, 1। आप याद रखिएगा कि सेक थीटा इंटू कोस थीटा, सेक थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू सेक थीटा हरदम क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ हमारा 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे यदि सेक ए बराबर कोसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा ये बाबू जो दिया है ना वो भरमाने के लिए दिया है, यहीं से निकल जाएगा हमारा। देखिए सेक ए इक्वल टू क्या है, कोसेक बी। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि देखिए इधर सेक है तो इस टर्म को आप सेक में बदल लीजिए। ठीक है, एक ये भी है, और नहीं तो ये कोसेक में है तो इसको आप कोसेक में बदल लीजिए। आपके पास फॉर्मूला मालूम है, क्या मालूम है बाबू, आपको रूल पता है कि कोसेक, ध्यान देना बाबू इधर, यहाँ पे पता है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। और एगो पता है आपको कि कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक थीटा क्या होता है। अब जिस पे आपको तोड़ना है तोड़ सकते हैं। देखिए इसको हम इसी तरह लिख रहे हैं, सेक ए को है ना बराबर, इसको तोड़िए कोसेक बी। कोसेक थीटा कब आ रहा है, सेक 90 माइनस थीटा पर, तो यहाँ पे लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा का काम बी कर रहा है। क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, बी। सेक से सेक खत्म हो गया तो ए बराबर क्या हुआ, 90 माइनस बी। तो यहाँ पे ए माइनस है तो इधर आकर प्लस बी हो गया, इक्वल टू में कितना 90। और ए प्लस बी किसके बराबर आया, 90 के आया। किसके बराबर आया बाबू, 90 के। और हमारा 90 क्या होगा, इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बाबू, यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन है। यदि कहा जाए tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा बराबर 1/√3। यहाँ पे थोड़ा सा छोटू गलती हुआ है, यहाँ पे tan अल्फा का मान दिया है 1/√3, tan बीटा पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे आइए मैं दिखाते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना बाबू, tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, √3। क्या दिया है प्यारे बच्चों, √3। और हमने एक पढ़ा है रूल, आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, tan a प्लस बी, वो होता है प्यारे बच्चों क्या, वो हमारा होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, एक तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो tan a प्लस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, tan अल्फा प्लस tan बीटा है ना, 1 माइनस tan अल्फा और इंटू में tan बीटा। अब देखिएगा tan अल्फा प्लस बीटा के मान क्या है बाबू, √3, तो √3 कर देते हैं। यहाँ पे tan अल्फा 1/√3, यहाँ पे tan बीटा नहीं मालूम है, छोड़ दीजिए इसी तरह, बटा 1 माइनस के tan अल्फा का मान 1/√3 और इंटू यहाँ पे tan बीटा का tan बीटा छोड़ दीजिए। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू, ये देखिए ये हो जाएगा √3, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 1 प्लस √3 tan बीटा अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा क्या, √3 माइनस tan बीटा बटा में बाबू √3 से √3 खत्म हुआ, √3 इक्वल टू 1 प्लस √3 tan बीटा बटा में √3
यहाँ पे हो जाएगा बाबू √3 है ना, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan के क्या बीटा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसमें हम गुना करेंगे, तिरछा के नीचे एक लगा लीजिए, तिरछा गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 1 + √3 tan बीटा, और इधर करेंगे तो √3 में √3 से करेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा √3 के tan बीटा। ठीक है बाबू, अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा क्या √3 tan बीटा, और ये माइनस है तो इधर आकर प्लस √3 tan बीटा, और ये 3, ये प्लस है तो उधर आकर माइनस, है ना। तो हमें मिला 1 √3 tan बीटा, 1 √3 tan बीटा, क्या हो गया बाबू 2 √3 है ना tan बीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे 2 से 2 खत्म हुआ प्यारे बच्चों, तो क्या मिला tan बीटा बराबर है ना 1, और ये √3 नीचे आ गया है ना, तो tan बीटा के वैल्यू कितना आया 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 है ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 1/3 है यहाँ पे 1/√3, फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दिया यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दे रखा है, tan अल्फा बराबर 1/√3, और ये बाबू मिस्टेक हो गया गलती से, tan बीटा का मान पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है ना, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan इंटू tan b, tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा इंटू tan प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यहाँ पे √3 हो गया, इसका वैल्यू भर दीजिए हमने। ठीक है, tan अल्फा का मान 1/√3 हो गया, tan बीटा 1 यहाँ पे ये भर दिया, देखिए यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिया तो 1 + √3 tan बीटा हो गया, और यहाँ पे √3 एकम √3 हो गया माइनस के tan बीटा बटा √3 से √3 खत्म हो गया, इधर से गुना कर दिया हमने तो 1 + √3 इधर से गुना कर √3 3 हो गया, और यहाँ पे ये हो गया। ठीक है बाप प्यारे बच्चों, √3 tan बीटा ये माइनस है तो इधर आकर प्लस, 3 ये प्लस है तो उधर आकर माइनस, 1 √3 tan बीटा 1 √3 tan बीटा क्या हो गया बाबू 2 √3 tan बीटा, और 3 में से गया 2 से 2 काट दिया, और tan बीटा बराबर गुना में है तो कहाँ जाएगा भाग में, और 1/√3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे बाबू, देखिएगा इधर कह रहे यदि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण ए तथा कोण बी पूरक है, पूरक मतलब ये बाबू एक दूसरे के पूरक यानी दोनों मिला के 90 डिग्री, पूरक कोण किसे कहते हैं बाबू, कोणों का ऐसा युग्म जोड़ा जो दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा वो एक दूसरे का पूरक कहलाता है। जैसे कि 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री, 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री। क्लियर बाबू, तो यहाँ बता रहा है कि ए एंगल और बी एंगल एक दूसरे का पूरक है, तो कॉट सी का मान, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 2 कोण मिला के 90 हैं, तो तीसरा है कि श्योर 90 होगा, क्योंकि 90 90 180 होगा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉट सी, तो देखिए कॉट सी का मान 90 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 को मिला के 90 और हमें बच रहा है अभी 90, तब ना 180 होगा, तो यहाँ पे 90 होगा। कॉट 90 के मान क्या होता है बाबू, कॉट 90 के मान क्या होता है 0 होता है, क्योंकि tan 90 के मान अपरिभाषित होता है ना, और कॉट 90 के मान क्या होता है प्यारे बच्चों 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है tan 15 tan 20 tan 70 tan 75 का मान। देखिए 15 और 75 जोड़िएगा तो 90 एक हो जाएगा वैल्यू, 20 और 70 90 एक वैल्यू, एक में एक से गुना करिएगा तो कितना आएगा प्यारे बच्चों 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा tan में ही होता है, कॉट में और tan में होता है, बाकी ऐसे बाकी कुछ में नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, sin x डिग्री बराबर sin अल्फा डिग्री, तब अल्फा का मान। आइए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा हमें दिया है sin x डिग्री बराबर दिया है sin अल्फा डिग्री। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिए आप लोग पता होगा कि नहीं होगा बाबू, रेडियन और डिग्री आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। देखो ये होता है बाबू कि 360 डिग्री बराबर होता है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 से काटते हैं तो बाबू 180 आता है, 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा पाई बट्टा में 180 रेडियन।
जिसमें पाई होता है यानी वो रेडियन में हो जाता है बाबू। क्या होता है? वो डिग्री में नहीं होता, रेडियन में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे साइन लिख देंगे और ये डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई बट्टा 180 है ना, रेडियन। और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों? साइन अल्फा है। साइन से साइन ने हम काट दिया तो पाई बटा कितना मिला? 180 बराबर अल्फा। तो अल्फा के वैल्यू कितना मिला प्यारे बच्चों? पाई बट्टा 180। और पाई बट्टा 180 किस में? ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ पे पाई बट्टा 180 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहे हैं कि साइन 50 बट्टा कॉस 40। देखिए साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है और दोनों किस में है? बट्टा में। तो दोनों बट्टा में है तो हमारा बाबू क्या होगा आंसर? 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देख बाबू यहाँ पे कह रहे हैं a प्लस बी बराबर 90 है ना, और cos a का मान पूछ रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं हमसे a प्लस बी दिया है कितना? 90 डिग्री। तो a के मान पूछ रहे थे। a बराबर क्या हो जाएगा? 90 प्लस है तो उधर जाकर माइनस। तो हमसे पूछ रहा है बाबू cos के a, तो cos हो गया, a की वैल्यू कितना है? 90 माइनस बी। और हमने पढ़ा है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह क्या है? बी। और साइन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, कह रहे हैं हमसे कि tan 21 बट्टा कॉट कितना? 69। देखिए बट्टा में tan और कॉट के कॉम्बिनेशन है ही, और दोनों मिलाकर देखिए 21 और 69 मिला के 90 होता है, तो वैल्यू क्या मारिएगा? 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे बाबू कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो, अब आइए देखिए बाबू, कोस थीटा और कोस थीटा में पूरक नहीं होता है। हरदम याद रखिए, सेम सेम में पूरक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए सेम सेम है, पूरक नहीं होगा। यहाँ पे भी सेम सेम है, पूरक नहीं, यहाँ पे होगा। आइए कैसे? आइए बाबू सिखाते हैं आपको कैसे। यहाँ पे देखिए कह रहे सेक थीटा बराबर कोसेक फाई। कोसेक, तो यहाँ पे देखिएगा सेक, यहाँ पे कर लेंगे हम बाबू सेक थीटा इक्वल टू, इसको चेंज कर लीजिए, सेक 90 माइनस फाई हो जाएगा। 90 माइनस फाई, तो यहाँ से सेक काट दिया तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई। तो यहाँ पे थीटा प्लस इधर आकर फाई बराबर क्या हो जाएगा? 90। देखिए पूरा किसे कहते हैं बाबू? ऐसा कोणों का युग्म होना चाहिए, ऐसा जोड़ा होना चाहिए जो दोनों मिलाकर 90 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे थीटा और फाई दोनों मिलाकर 90 डिग्री हो रहा है, और आपको पता है कि दो अगर कोण 90 डिग्री हो जाए तो दोनों एक दूसरे का पूरक कहलाता है। इसलिए क्या होगा बाबू आंसर? सेक और कोसेक। ये सब सेम सेम वाला हरदम नहीं होता, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहाँ पे कह रहे बाबू साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आइए बाबू इसको हम दो तरीके से बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक तो है हमारा साइन स्क्वायर कितना? 75 डिग्री, और प्लस क्या है? साइन स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे साइन 90 में से कितना घटा दीजिएगा कि 75 आ जाएगा? 15। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, और प्लस में कितना? साइन स्क्वायर कितना? 15। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस। तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15, और यहाँ पे साइन स्क्वायर कितना है? 15। और हमने पढ़ा है बाबू रूल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? 1। तो यहाँ पे देखिए दोनों का थीटा इक्वल है, आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, एक और विधि मैं आपको बता दूं बाबू कि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई है ना, बराबर 1 होता है। कब बाबू? जब थीटा प्लस फाई दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, याद रहेगा ना बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है। कब होता है? जब दोनों एंगल मिला के 90 डिग्री होगा। इसी तरह कोस में भी होता है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर फाई बराबर 1 होगा। कब? जब दोनों फाई और थीटा मिलाकर कितना होना चाहिए? 90। तो यहाँ पे देख रहे थे बाबू, यहाँ पे देखिए ये हमारा थीटा है, ये हमारा फाई है, तो दोनों मिलाकर 90 हो जा रहा है, और दोनों स्क्वायर में है तो हम ऐसा भी आंसर मार सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिएगा
कह रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये तो हम तो जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा बाबू, 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे बाबू हमसे कि 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। देखिएगा इधर दोनों में से हम 5 पहले कॉमा ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 5 है, तो हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। और ये हम पढ़े हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है प्यारे बच्चों, 1 होता है, और 1 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। और हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर बाबू। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री, देखिए यहाँ पे 3 अल्फा बराबर कह रहा है कि 180 डिग्री। तो देखिए 3 से काट दिया तो कितना आया, 60। अल्फा के वैल्यू कितना आया बाबू, 60। कितना आया, 60। और हमसे बोल रहा है कोस अल्फा, कोस, तो कोस अल्फा माने 60, और कोस 60 के मान पढ़े हैं 1/2। हमारा 1/2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं हमसे क्या कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 और बी कोस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और आपको इतना मजेदार समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहे हैं ए साइन थीटा, क्लियर, बराबर 1 दिया है, तो आराम से हम साइन थीटा बराबर 1/1 कर लेते हैं, क्लियर। फिर बी कोस थीटा दिया है बराबर 1, तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या कर लेते हैं, 1/b, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें tan थीटा, और हमने tan थीटा में पढ़ा है साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, पढ़े हैं कि नहीं प्यारे बच्चों, पढ़े हैं ना। साइन थीटा में लगा दीजिए 1/a, और इसमें 1/b, 1/a, चौथा पद ऊपर जाएगा 1, b/a इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या, b/a, और बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कैसे बाबू, समझ में आ रहा है ना, बुझात हुए तो लाइक ठोकत हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखना बाबू यहाँ पे, यदि cos 32 डिग्री बराबर x, तो cos कितना 58 डिग्री बराबर y, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पे, इधर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमें दिया है cos 32 डिग्री बराबर x, ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे दिया है हमें क्या कि cos 58 बराबर y। तो देख रहे हैं बाबू यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हम तोड़ेंगे ना तो ये हो जाएगा साइन में। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन में। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे cos 90 माइनस कितना घटाएंगे कि 32 आएगा, तो हो जाएगा 58, और बराबर में x। तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये साइन 58 बराबर में x। तो देखिए यहाँ पे x बराबर साइन 58 आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है y बराबर cos 58। तो हमने पढ़ा है बाबू, याद करिएगा, हमने पढ़ा है कि cos में साइन में जैसे ही हम एंगल बढ़ाते हैं तो उसका मान बढ़ता है, क्योंकि देखिएगा साइन 0 के मान 0 होता है, और साइन 90 के मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, 1 हो जाता है। और cos में क्या होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 90 आते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो देखिए 0 से 1 हो रहा है, ये 1 से 0 हो रहा है, समझ में आ रहा है। यानी इससे ये हमारा फाइंड हो रहा है कि जब साइन में हम एंगल को बढ़ाते हैं तो हमारा मान भी बढ़ता है, और जब साइन cos में एंगल को बढ़ाते हैं तो उसका मान घटता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप बताइएगा कि साइन 58 बड़ा होगा कि cos 58 बड़ा होगा। साइन 58 बड़ा होगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो बढ़ेगा मान, और ये बढ़ रहा है तो घटेगा, इसलिए क्या होगा बाबू, यहाँ पे देखिए, यानी कौन बड़ा होगा, x बड़ा होगा ना y से, होगा x बड़ा होगा y से। तो देखिए x बड़ा है y से, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आइए समझ में बाबू, यानी कि साइन थीटा में एंगल को हम बढ़ाते हैं तो उसका मान बढ़ता है, और cos में एंगल को बढ़ाते हैं तो उसका मान घटता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है बाबू हमारे पास, यदि साइन 42 डिग्री तो 42 डिग्री
बराबर पी, तो साइन 48 डिग्री। आइए बाबू, बढ़िया क्वेश्चन है, सिखाते हैं। आइए, हमें दिया है कितना, साइन 42 इक्वल टू कितना बाबू, पी, और इधर 48 की बात कर रहे हैं। क्या बाबू, 48 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन 48 की बात कर रहे हैं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे एक कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ये तो हमारा अकेले हो गया 90, ठीक है बाबू। ये हमारा कितना है, 42, कितना है बाबू, तो ये हमारा कितना होगा 42, तो ये हमारा 48 होगा ना बाबू। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी ये लंब है और ये हमारा आधार है कि इस एंगल पे, ठीक है बाबू। और ये हमारा कर्ण, तो ये हरदम रहता है। जब इस एंगल पर हम चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। किस एंगल पर, 48 पे। तो हमें साइन में लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो ये हमारा पी हो गया और कर्ण हो गया 1। तो आधार कैसे निकालते हैं बाबू, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पे रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 माइनस के पी स्क्वायर, 1 माइनस के पी स्क्वायर, हमारा ये आधार आया 1 माइनस के पी स्क्वायर। क्लियर। तो हमें निकालना है बाबू साइन में ही, है ना, हमें निकालना है साइन 48, साइन 48। तो ये एंगल है बाबू, तो साइन में हमने बताया ना कि ये एंगल पे चलेंगे तो ये लंब होगा। तो ये लंब कितना आया था बाबू हमारा, 1 माइनस के पी स्क्वायर, और बटा कर्ण तो एक ही है, और यहाँ पे साइन 48 इक्वल टू, इसके बटा एक है तो एक तो वैल्यू नहीं होता है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। है क्या ऑप्शन में बाबू, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए। सेक और कोसेक का कॉम्बिनेशन है ही, टेन कोट हो, साइन कोस हो, या सेक कोसेक हो। ये अगर ऊपर नीचे मिला के एंगल अगर 90 हुआ, एक वैल्यू कितना होगा बाबू, 1, और एक हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, क्योंकि 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 डिग्री, तो साइन अल्फा माइनस बीटा। आइए बाबू यहाँ पे सीखते हैं, देखिएगा यहाँ पे दिया हमें कोस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 0, कितना बाबू, 0, है ना। तो यहाँ पे देखिए कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, यहाँ पे हम देखिएगा इधर, अगर हम बात करते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, तो हमारा है बाबू कॉस 0 90 डिग्री। कॉस काल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90, है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे हम अल्फा बराबर बात करते हैं 90 माइनस किसका, 90 माइनस बीटा कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछ रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फा के जगह हो जाएगा 90 माइनस के बीटा, और पहले से बीटा है तो साइन हो जाएगा क्या, 90 माइनस 2 बीटा, है ना बाबू। 90 माइनस क्या हो जाएगा, 2 बीटा। तो अगर यहाँ से हम साइन 2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस बीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं हो, हाँ यहाँ पे 1 मिनट बाबू, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 बीटा। क्या हो जाएगा बाबू हमारा, कॉस 2 बीटा, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 बीटा। यहाँ पे कॉस 2 बीटा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारा डी राइट हो जाएगा, ठीक है बाबू। आया समझ में बाबू। देखो किया हमने क्या, यहाँ पे देखिएगा बाबू, हमने क्या किया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस कितने के मान 0 होता है, 90, कॉस काट दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा था, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा की जगह यहाँ पे 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा, 90 एगो बीटा 2 बीटा, और हमने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस यहाँ पे थीटा के काम क्या कर रहा है बाबू, 2 बीटा, और 2 बीटा हमारा है ना, इसलिए कॉस 2 बीटा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है।
समझ में आ गया बाबू? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करे, सुनिए बाबू। यहाँ पे कह रहे हमसे 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, हमें दिया है 2 साइन स्क्वायर है ना 63 और प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना 27 डिवाइड 3 कॉस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर कितना 73। आइए यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो मिलेगा क्या हमें साइन स्क्वायर 63 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 27 है ना बाबू, और प्लस में 1 डिवाइड यहाँ पे 3 हम बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर कितना 73 और माइनस में 2। और हमने आपको बताया था ना प्यारे बच्चों कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है कब, जब थीटा और फाई मिला के एक 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए 63 और 27 90 होता है, तो यहाँ पे देखिएगा 2 इसका वैल्यू हो गया 1 और प्लस में पहले से 1 है। यहाँ पे देखिए हमने बताया वही चीज़ कॉस में भी होता है, नहीं कॉस स्क्वायर फाई चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर 1 कब, जब फाई और थीटा मिला के 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 17 और 73 90, तो यहाँ पे 3 पहले से 1 हो जाएगा और माइनस क्या है 2। तो देखिए 2 एकम 2 प्लस 1 और यहाँ पे 3 माइनस 2, ये हो जाए 3 बट्टा 1। आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों 3, और 3 हमारा क्या होगा राइट आंसर। 3 हमारा क्या होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। आइए बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमें दिया क्या है, इसमें बता रहा है कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो आप लोग देखिए 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा है ना, 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा और साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो देखिएगा बाबू आप लोग एक्सरसाइज जब पढ़े होंगे 8.4 उसमें एक क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है शायद, है ना, और वो हमारा क्वेश्चन क्या है बाबू कि 1 माइनस शायद कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू है ना, वहाँ पे था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, यही था ना हमारा यही क्वेश्चन था बाबू। 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दी होल स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रूफ ये देता है बाबू 2 नंबर या 3 नंबर, ये हो सकता है 5 नंबर के 2 दे देता है। ठीक है, तो इसको सिद्ध करना भी आना चाहिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे आप समझिए कि ये होता है। ठीक है, और जैसे हम सब्जेक्टिव का लेकर आएंगे बाबू वहाँ पे आपको बहुत डिटेल्स से बताएंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा देखिएगा 1 प्लस 1 माइनस यानी ऑप्शन नंबर बी 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा इंटू कोसेक थीटा। आइए बाबू देखते हैं, ये आपका 8.4 का ही क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे सीखते हैं। हमें दिया है बाबू 1 प्लस है ना टेन थीटा प्लस सेक थीटा और फिर इंटू दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। ठीक है, आप हरदम याद रखिएगा बाबू कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है उनको साइन और कोस में तोड़िएगा, क्योंकि साइन और कोस में तोड़िएगा तो वो आसान हो जाता है। ठीक है, आइए यहाँ पे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन को तोड़ लीजिए साइन बटा क्या कोस थीटा, और यहाँ पे 1 बटा कोस क्योंकि सेक का होता है 1 बटा कोस, यहाँ पे 1 प्लस कोट को तोड़िए तो हो जाएगा कोस थीटा बटा में साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन थीटा। चलिए यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा क्या कोस थीटा, तो 1 प्लस क्या सॉरी 1 नहीं होगा, क्या होगा बाबू यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा प्लस के साइन थीटा और प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा साइन एलसीएम लीजिएगा
तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस में 1। देख रहे हैं यहाँ पे ए, इसको साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को ए मान लीजिए और इसको बी, तो ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे ए और इसको बी, तो ए माइनस बी हो गया। तो आप पढ़ें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा दी होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे कॉस में साइन से गुना करिएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा बाबू कॉस थीटा इंटू प्लस साइन थीटा, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 और ए के काम कर रहा है कॉस थीटा, बी के काम कर रहा है साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, और माइनस और एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और डिवाइड में नीचे क्या है बाबू कॉस थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक पढ़े हैं, प्लस 2 यहाँ पे हो जाता है कॉस थीटा इंटू में प्यारे बच्चों कितना साइन थीटा और माइनस के 1, डिवाइड क्या है प्यारे बच्चों कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस 1 प्लस 1 खत्म हुआ, मिला हमें क्या 2 कॉस थीटा इंटू में कितना साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये खत्म, हमारा आंसर क्या आया 2 आया, और 2 हमारे इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा और फिर है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये पढ़े होंगे आपने बाबू साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये पढ़े होंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और हमने रूल पढ़ा है, क्या पढ़ा है रूल, कि साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा रहेगा कहीं भी, आंसर क्या मारेंगे हम 1 मारेंगे। क्या मारेंगे प्यारे बच्चों 1 मारेंगे, और 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर है और बट्टे में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ध्यान दीजिए बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है बाबू, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ बाबू, देखिए अगर ये कॉम्बिनेशन रहेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर है, हरदम ये ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर 1 प्लस कोट स्क्वायर हो, नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर हो, या ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर हो, नीचे 1 प्लस कोट स्क्वायर हो, यानी 10 और कोट में कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहेगा। तो जो ऊपर रहेगा वही आंसर होगा, 10 ऊपर है ना तो 10 थीटा आंसर। यहाँ पे 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए और हल करके भी बताते हैं आपको। देखिए 1 प्लस क्या दिया है हमें प्यारे बच्चों 10 स्क्वायर है, और नीचे दिया है 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कोट क्या होता है कोसेक स्क्वायर है। ठीक है प्यारे बच्चों, और सेक में होता है 1 बटा कोस, तो कोस स्क्वायर है, और कोसेक में होता है 1 बटा साइन, 1 बटा साइन। तो देखिए 1 बटा हो जाएगा हमारा कोसेक है, और ये चौथा हो जाएगा ऊपर तो साइन स्क्वायर है, और डिवाइड में 1, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर है और डिवाइड में कोस स्क्वायर है। और आपको पता है कि साइन बटा कोस क्या होता है 10, और स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आई समझ में आएगा बाबू कैसे हमने समझा दिया। तो याद रखिएगा हरदम 1 प्लस टेन स्क्वायर और बट्टा 1 प्लस कोट स्क्वायर कॉम्बिनेशन कहीं भी रहे तो ऊपर जो आंसर होगा, ऊपर जो रहेगा 10 स्क्वायर ऊपर रहेगा तो 10 स्क्वायर आंसर करिएगा, ऊपर कोट स्क्वायर रहेगा तो ऊपर कोट स्क्वायर आंसर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिए, अगला वही क्वेश्चन आ गया जो हमने सब अभी बताया आपको कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ऊपर है, अब बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ऊपर नीचे है। तो ऊपर कोट स्क्वायर है ना बाबू, ऊपर क्या है कोट स्क्वायर, ये देखिए बट्टे का चिन्ह है ना, ये बट्टे का चिन्ह है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर, बट ऊपर क्या है कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा क्योंकि ऊपर, तो यहाँ पे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। यह भी वही है बट थोड़ा सा फंसाया है, फंसाया कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे देखेंगे यहाँ कह रहा है सेक स्क्वायर ए डिवाइड में कह रहा है 1 प्लस के कोट स्क्वायर है, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर है और डिवाइड में 1 प्लस, वही चीज़ आ गया कि नहीं आ गया प्यारे बच्चों, आया ना। तो ऊपर क्या है 10, तो 10 हमारा 10 स्क्वायर है राइट आंसर। क्लियर,
बस कुछ नहीं करना है, उस कहीं कहीं फंसा दिया है, कहीं कहीं बुतला दिया है आपको। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन वही है, फिर से बुतलाया है। आइए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है प्यारे बच्चों। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में क्या दिया है प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए। तो कुछ नहीं करना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कोसेक में पढ़े ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए आ गया कि नहीं आया, वही आया ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए। हमने बताया कि ऊपर अगर 10 रहेगा तो 10 आंसर होगा, मतलब 10 स्क्वायर आंसर होगा, और ऊपर कॉट स्क्वायर रहेगा तो कॉट स्क्वायर आंसर होगा। तो ऊपर क्या है प्यारे बच्चों, 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए बाबू सीखते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स तो टेन थीटा बराबर वाट। आइए बाबू ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिएगा, हमें दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू दिया है एक्स। क्या दिया है प्यारे बच्चों, एक्स दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम सेक थीटा बराबर एक्स प्लस है तो उधर जाकर क्या कर देंगे, माइनस। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, माइनस थीटा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग मतलब बाबू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह a माइनस बी तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस 2ab तो 2a माने एक्स बी माने टेन थीटा। क्लियर प्यारे बच्चों। आइए यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा क्या, टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2x टेन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस से इधर आकर हो जाएगा माइनस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये होता है बाबू 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, क्या पढ़े हैं, एक, और बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x टेन थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस से इधर आकर हो जाएगा प्लस 2x टेन थीटा, और ये एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में 2x। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो टेन थीटा बराबर कितना है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। आगे बढ़ते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 5। आइए बाबू सीखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। कह रहे हैं हमसे कि साइन स्क्वायर 5 और प्लस दिया है 1 बटा 1 प्लस के 10 स्क्वायर 5। आइए बाबू सीखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक स्क्वायर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 बटा सेक पढ़े क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस, तो कॉस स्क्वायर 5, और ये दोनों मिलाकर होता है 90, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़े हैं क्या होता है प्यारे बच्चों, एक होता है, और एक हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक हमारे इस क्वेश्चन के क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो शायद यहाँ पे इतना ही था, इसमें नहीं एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है बाबू, कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, क्या आता है प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों गुना में होता है, दोनों में बाबू ये गुना होता है, को साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वो स्क्वायर में हो तो कुछ उससे मतलब नहीं है, क्या होता है वैल्यू बाबू,
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा रहेगा, वैल्यू 1 मारिएगा। क्या मारेंगे बाबू? 1, और 1 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे देखते हैं। अब इतना ही है बाबू। तो आई होप आप मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा आपको, है ना? आप लोग समझे। मैंने 1 से लेके 123 तक त्रिकोणमिति के लेक्चर 3 को दिया आपको ऑब्जेक्टिव। मेरा उम्मीद है कि आप मेरा वीडियो ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में बताइएगा कि हमें बुझाया नहीं बुझाया, और बेहतर तरीक़े से समझा जाएगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना? जो आपकी तकलीफ़ है वो हमें बताइए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, इसका वीडियो डालिए, ये हमें समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट में उसको बताइएगा, ठीक है? बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, है ना? और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नहीं किए उनको बताइए कि ये चैनल से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? ठीक है बाबू, तो आज के लिए थैंक यू।